Hello students, welcome to my classroom. Directorate of Education GNCT of Delhi, worksheet number 9, subject mathematics, date 22 October 2020, class 8th. वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपना नेम एंड नेम ऑफ योर क्लास टीचर लिखेंगे। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। डियर स्टूडेंट्स, in previous class we have learned to make equation from algebraic expressions. previous class में हमने equation बनाने सीखी थी algebraic expression से। let's revise algebraic expression first। तो पहले हम उसको ही रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स थिंक राजू एंड बीनू आर टू ब्रदर्स। राजू और बीनू क्या है? दो ब्रदर्स हैं। बीनू इज यंगर एंड देन राजू बाय 3 years। बीनू क्या है? राजू से 3 years यंगर है, मीन्स छोटा है। बट वी डोंट नो राजू से, पर हमें राजू की एज नहीं पता, हमें ये पता है कि बीनू राजू से 3 साल छोटा है। ओके, लेट्स एज्यूम। तो जब हमें मैथ्स में कुछ नई चीज़ पता होती तो हम क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। व्हेन राजू इज़ 12 years ओल्ड, बीनू इज़ 9 years ओल्ड। अगर राजू 12 years का होता तो बीनू से 3 years छोटा, मीन्स 9 years का होता। तो व्हेन राजू इज़ 15 years ओल्ड, जब राजू 15 का हो जाएगा तो बीनू कितना हो जाएगा? 12 years का हो जाएगा, है ना। कि जब राजू 12 है तो बीनू 9 है, जब राजू 15 है बीनू 12 है। तो ऐसे ही अगर राजू x मान लेते हैं हम, तो बीनू क्या होगा? x माइनस 3, 3 years कम हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। इन ईच केस डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राजू एंड बीनू इज 3 years। हर केस में डिफरेंस क्या है उसका? 3 years है, मीन्स माइनस दोनों का 3 years है ना। So when राजू इज x years old, then बीनू इज x minus 3 years old। जब राजू x years का होगा तो बीनू क्या होगा? x minus 3 years का होगा। कीप इन माइंड x इज़ अ वेरिएबल। x क्या है? एक वेरिएबल होता है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता उसकी एज क्या है, हमने उसको लेट कर लिया। x कुछ भी हो सकती है, वो चेंज हो सकती है, वेरी हो कर सकती है वो, तो इसलिए x क्या होता है? एक वेरिएबल होता है। द वेरिएबल शोज अस टू एक्सप्रेस रिलेशन इन एनी प्रैक्टिकल सिचुएशन। किसी भी चीज़ के बीच में रिलेशन करने के लिए वेरिएबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। वी में यूज़ एनी लेटर, हम कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स में। ज़रूरी नहीं है एक्स लें, A to Z कोई भी वेरिएबल्स, पर वेरिएबल्स क्या होना चाहिए? शॉर्ट होने चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। लेट्स डिस्कस वन सिचुएशन इन डिफरेंट फॉर्म। एक और सिचुएशन को लेट कर देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में सरिता हैज़ 10 more marbles देन अमीना। सरिता के पास क्या है? 10 ज़्यादा मार्बल्स हैं अमीना से। तो अगर अमीना हैज़ x वेरिएबल, अगर अमीना के पास x वेरिएबल है तो सरिता के पास कितने होंगे? x उससे 10 ज़्यादा है तो x प्लस 10। स्टेटमेंट 2, सरिता हैज़ 20 मार्बल्स। सरिता के पास 20 मार्बल्स है, तो विच इज़ 10 more देन मार्बल्स हैविंग अमीना। सरिता हैज़ 20 marbles which is 10 more than marbles having अमीना। सरिता के पास क्या है? 20 marbles हैं जो अमीना से 10 ज़्यादा है। तो अमीना है अगर x marbles, तो सरिता के पास कितने हुए? x प्लस 10। सेम ही है, x प्लस 10 इक्वल्स टू 20। तब ये हमारी क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। x वेरिएबल है, x प्लस 10 अगर हम लिखते हैं, खाली एक्सप्रेशन है, पर x प्लस 10 इक्वल्स टू 20 लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है? इक्वेशन। जहाँ इक्वल्स टू का साइन हो, लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ हो, राइट हैंड साइड भी हो कुछ, तो वो क्या होता है? इक्वेशन होता है। इन द अबव स्टेटमेंट 2, सरिता हैज़ टोटल 20 मार्बल्स। सरिता के पास 20 मार्बल्स है एंड दैट मार्बल्स आर 10 मोर देन अमीना दैट हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। सरिता के पास क्या है? 20 मार्बल्स है जो अमीना से 10 ज़्यादा है, तो वो क्या है? हम उसको इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी आइडेंटिफाई एन इक्वेशन बाय इक्वल्स टू साइन, अ साइन ऑफ इक्वालिटी, एंड देयर इज़ नो इक्वल साइन इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में कोई इक्वल टू का साइन नहीं होता है, पर इक्वेशन में होता है। So we can make an equation from expression using a variable। हम कैसे इक्वेशन बना सकते हैं? इक्वेशन LHS इक्वल्स टू RHS की LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू R राइट हैंड साइड, तब जाके इक्वेशन बनती है। लेफ्ट साइड भी कोई नंबर हो, राइट साइड भी कोई नंबर हो, और बीच में इक्वल्स टू का साइन हो। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसा होता है? बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर बैलेंस्ड एज अ मेजरिंग बैलेंस एंड ऑल द एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैन बी डन ऑन इन बोथ द साइड्स। जब हमें सॉल्यूशंस निकालना होता है तो हम बोथ साइड को बैलेंस रखते हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड कुछ कर रहे हैं सेम चीज़ हम राइट साइड भी करेंगे, ठीक है। अगर हम राइट साइड कुछ कर रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड भी कुछ करेंगे। किसका यूज़ करके? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन का यूज़ करके। फ्रॉम अबव एग्जाम्पल x प्लस 10 इक्वल्स टू 20 आया था। x क्या? खाली x है, वेरिएबल है। अगर हम x प्लस 10 कुछ भी उसमें प्लस करके लिख देते हैं तो वो क्या होगी? लीनियर एक्सप्रेशन है।
इक्वल्स टू का साइन ऑफ इक्वालिटी। अब यहाँ एक चीज़ आ रही है लीनियर। लीनियर मीन्स उसकी पावर, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है पावर उसकी डिग्री 1 है, वो लीनियर होता है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है मीन्स वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए और 1 वेरिएबल में होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए इक्वेशन में। एंड एनसर्कल द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट द सीरियल नंबर, उसको सीरियल नंबर के सर्कल करना है जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो देखो x प्लस 3 इक्वल्स टू 1, ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 2, ये भी है। थर्ड 4p इक्वल्स टू 20, ये भी है। t बाई 3 इक्वल्स टू 2, ये भी लीनियर इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, पावर भी 1 है। x प्लस 4 इक्वल्स टू 21, ये भी है। यहाँ देखो 6 वाले में y भी है, x भी है, z भी है, 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो ये नहीं है। सेवेंथ 2x प्लस 4 इक्वल्स टू x ही आ रहा है, दोनों में पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। x y z इसमें 3 आ रहे हैं, ये नहीं है लीनियर इक्वेशन, तो 6 और 8 दोनों ही नहीं है। ठीक है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, हमें अपने हैंड सोप और वाटर से हमेशा धोते रहना है। हिंदी की वर्कशीट क्या दी हुई है, बस की यात्रा, वर्कशीट नंबर 9 बस की यात्रा दिया हुआ है। अब क्या है इसमें, जो पहले हमने पढ़ा था उसी के आगे है ये। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। जब हम एक पुलिया के ऊपर पहुंचे तो उसमें एक टायर क्या हुआ, फिस हो गया, उसकी हवा निकल गई, वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, बस बहुत ज़ोर से हिलकर रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, अगर वो स्पीड में होती बस तो जंप मार के उछल कर वो नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, जो कंपनी का हिस्सेदार था उसकी तरफ मैंने श्रद्धा भाव से देखा बहुत ही। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उन्हें पता था कि टायर कैसे हैं, तब भी वो अपनी जान को हथेली में रखकर बस में सफ़र कर रहे थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता था, बस कहीं पे भी गिर सकती थी, एक्सीडेंट हो सकता था, पर तब भी वो क्या कर रहे हैं, इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, ऐसी जो भावना है त्याग की, कि उन्हें पता है तब भी वो बस में है, वो क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, उनकी भावना का सही उपयोग। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। अगर हम सब मर जाते तो क्या होता, देवता जो थे वो उनका इंतज़ार करते कि उनको सब कुछ पता है तभी वो बस में सफ़र कर रहे हैं। कहते हुए महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, कि उसने टायर के लिए सिर्फ अपने प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला, उसको पता था टायर कैसा, तभी उसने टायर बदला नहीं है, वो मर गया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, फिर से एक घिसा सा टायर लगा दिया और बस दोबारा चलने लग गई। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी उम्मीद कि हम टाइम से पन्ना पहुंच जाएंगे, क्योंकि टायर इतने गंदे से लगे हुए थे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हमें तो यही नहीं पता था कि हम कहीं भी पहुंचेंगे, हमने उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधा उस लोग को प्रयाण कर जाना है, मतलब यहीं से हम अब सीधा बस से ही मर जाएंगे, अब हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं, ऐसा लगने लग गया था उसे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए, हमारी बेचैनी ख़त्म हो गया, हम इतने इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। अब हम उसी बस में आराम से तसल्ली से बैठ गए थे, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब सोचना ही छोड़ दिया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और हंसी मजाक सबका चालू हो गया था। शब्दार्थ उत्सर्ग में त्याग, प्रयाण, प्रस्थान या मरना, बेताबी बेचैनी, इत्मीनान में तसल्ली। लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे थे? कौन सी उसकी भावना थी जिसको वो दुर्लभ कह रहे थे? कि उसको जब पता था वह टायरों की
हालत जानते हैं भी फिर भी अपनी जान हथेली में लेकर इसी बस में सफ़र कर रहा था। ये उसकी थी भावना दुर्लभ। लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी? कभी सोच कर बताइए। सोचो क्यों उसने छोड़ दी थी। लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उसे पता था कि टायर किस किस तरह के हैं। टायर, और वो टायर, ऐसे टायरों से तो कहीं पे भी पहुंचा नहीं जा सकता है पूरे। और जब जैसे वो टायर फिक्स हो गया था तो वो नाले में भी बस गिर सकती थी, है ना। तो इसलिए उसके मतलब कभी भी हमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने उम्मीद छोड़ दी थी। पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा, वह क्यों? तो ये आपने पाठ पढ़ा, इसमें जो भी आपको अच्छा लगा होगा कोई भी लाइन, तो वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता? कल्पना कर अपने अनुभव को लिखिए। अगर आप उस बस में होते जिसके टायर्स इतने ख़राब थे, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो आपको कैसा अनुभव होता? अब यहाँ अपनी लाइन्स में अपनी भाषा में लिखेंगे, ठीक है। गतिविधि, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हों? उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं कि कभी कोई ऐसे डर हो जिसकी आपने चिंता करनी छोड़ दी हो, इतना ज़्यादा वो हो गया हो, तो वो यहाँ पे आप अपना शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। कोविड की तरफ से क्या संदेश है? 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी का पालन करें। हमेशा हमें पालन करना है दूरी का, ओके।